everyone and a very good morning from Punakha. So Punakha is a very beautiful small city of Bhutan and यहाँ का जो सराउंडिंग्स है दैट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पीसफुल काम प्लेस इट इज़। एंड एक चीज़ ओवरऑल पूरे भूटान में एक ख़ास चीज़ है दैट इज़ कि यहाँ की जो नॉट ओनली द होटल्स, जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी है लाइक लोगों के अपने जो घर है उसके भी दरवाजे में विंडोज़ में जो भूटानीज़ वर्क होता है दैट डिज़ाइन वो सब वुडन वर्क्स किया हुआ है जो ओवरऑल पूरे जगह को और भी खूबसूरत बना देती है। सो टुडे इज़ द 5th डे ऑफ माई ट्रिप एंड आज मैं पुनाखा से जा रही हूँ पारो। सो पुनाखा टू पारो का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर अप्रॉक्स एंड जाने में मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 घंटे तो लगेंगे ही। वादे में मुझे आज का प्लान प्रॉपर पता नहीं है, मेरी गाइड ने तो बोला है कि मे बी देयर आर 3 पॉइंट्स जो वो मुझे दिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी एंड चेकआउट की क्या है आज रास्ते में। We are on the way to Paro and we took a small stop at Dochula। तो दोचुला होके ही हम लोग कल पुनाखा गए थे, तो सेम ही रास्ता है, आपको दोचुला क्रॉस करना ही पड़ेगा जब भी आप वापस आते हो। सो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गए एंड दोचुला इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन भूटान, या फिर कह सकते हैं कि मेरे ट्रिप का ये हाईएस्ट पॉइंट है। दिस इज़ एट 3000 मीटर, 3000 समथिंग। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है और नज़ारे तो मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ कि यहाँ से स्नो पीक्स दिखते हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है ये। सो आई हैव रीच्ड चुजोम। यहाँ पे वही कन्फ्लुएंस है थिम्पू एंड पारो रिवर वाली। तो ये रास्ता मैं पहले भी क्रॉस की हूँ जब फुएनसोलिंग से थिम्पू जा रही थी। तो ये वाला जो पार्ट है इसको आपको क्रॉस करना ही पड़ता है बिकॉज़ इधर वाली जो रास्ता है दैट इज़ गोइंग टूवर्ड्स फुएनसोलिंग एंड दिस साइड इट इज़ गोइंग टिल थिम्पू, आगे पुनाखा एंड दिस साइड इट इज़ गोइंग टू पारो। तो दिस इज़ लाइक अ मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द 3 रोड्स। यू कैन सी अ ब्यूटीफुल गेट एट माई बैक। तो यहाँ पे भूटान में बहुत सारी जगह में आपको ऐसे ही गेट्स दिखेंगे जो भूटानी स्टाइल में बना है। तो वैसे ये भूटानी स्टाइल और तिब्बतियन स्टाइल में डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर टाइप दिखता है। लेकिन यहाँ पे जो भी आपको डिज़ाइंस दिखते हैं गेट्स में या फिर घरों में वो सारे भूटानी स्टाइल से बना हुआ है। पारो एंड पारो यहाँ से कुछ 25 किलोमीटर है। सो बेसिकली चोजुम से पारो एंड थिम्पू ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस में ही है। तो यहाँ से थिम्पू भी इज़ अराउंड 29 किलोमीटर एंड पारो इज़ 25 किलोमीटर। I have stopped at the first viewpoint on my way to Paro। So ये एक river side viewpoint है। This is Paro river and पानी क्या क्लीन है, द कलर इज़ ग्रीन और सच में मैं बहुत दिन बाद इतना क्लियर पानी वाला कोई रिवर देख रही हूँ। सो ब्यूटीफुल द प्लेस इज़। दिस इज़ अ नाइस प्लेस जहाँ पे आप लोग थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो। नदी बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी नदी है, यहाँ पे बैठने में आपको अच्छा लगेगा, अच्छी फ़ोटो खिंचा सकते हो एंड देन जस्ट प्रोसीड फॉर पारो। So we have came to the another point that is Paro Airport viewpoint that you can see it there। So Paro Airport is considered as the one of the most dangerous airport in the world yet so beautiful। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ है, एयरपोर्ट के जस्ट साइड में रिवर भी बह रही है। तो क्या नज़ारा है यहाँ का। तो सोच सकते हो कि अगर यहाँ पे हम लोग फ़्लाइट से आते हैं डायरेक्टली तो क्या व्यू मिलेगा ऊपर से, रियली बहुत ही सुंदर है। सो लेट मी शो यू द व्यू ऑफ दिस एयरपोर्ट।
खड़ी हूँ पारो मार्केट में। तो पारो मार्केट में यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ सोवेनियर शॉप एंड अदर लोकल थिंग्स यू कैन फाइंड ओवर हियर। लॉट्स ऑफ कैफ़ेज़ आर ऑल्सो हियर। अगर आपको यहाँ का लोकल फूड ट्राई करना है तो आप किसी भी कैफ़े में जाके ट्राई कर सकते हो। सो हियर आई वांट टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट द रोड्स, क्योंकि लोग आते हैं तो नॉर्मली लोगों का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि रोड्स कैसा है। सो नॉर्मली भूटान का जो जितना भी रोड है बहुत ही अच्छा है, मतलब इतना स्मूथ रोड मैंने नॉर्मली माउंटेन्स में नहीं देखा है। कहीं पे एक पैचेस भी नहीं है, सिर्फ फुएनचोलिंग से लेके थिम्पू जो रास्ता है वहाँ पे बीच बीच में 2-3 जगह में ही पैचेस मिले, वो भी बहुत ही छोटा छोटा। उसके अलावा यहाँ पे बाकी जो ओवरऑल रोड्स है बहुत ही अच्छा है। हियर इज़ द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ भूटान। यहाँ पे आपको 22 से ज़्यादा गैलरीज देखने मिलेगी अंदर में। अंदर जाने के लिए एंट्री फ़ी है 500 रुपीज़ पर पर्सन। तो मैंने टिकट लिया, अंदर जाके देखती हूँ। आई डोंट नो फोटोग्राफी अलाउड है या नहीं। अगर फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती है तो मैं देख के बाहर आके फिर बताऊँगी कि अंदर आपको क्या देखने मिलेगा। सो इस पॉइंट के बाद आपको अंदर में कोई भी मोबाइल कैमरा कुछ भी आप कैरी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे लॉकर सिस्टम किया हुआ है जहाँ पे आप सब कुछ रख के जा सकते हो। पहले ये जो अभी जहाँ पे ये म्यूज़ियम है वो पहले एज अ वॉच टावर यूज़ होता था टू लुक ओवर दैट सिटी, क्योंकि ये पहाड़ के बहुत ही टॉप पे है एंड यहाँ से पूरे पारो सिटी का बहुत ही अच्छा वाला क्लियर वाला व्यू आ रहा है। अब यहाँ से सनसेट भी बहुत अच्छे से देख सकते हो। सो आई जस्ट केम आउट ऑफ दिस नेशनल म्यूज़ियम ऑफ भूटान। तो अंदर में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है जैसे मैंने बोला। तो अंदर में आपको लॉट्स ऑफ थिंग्स देखने मिलेगी। देयर आर मोर देन 22+ गैलरीज। तो बहुत टाइम लगता है। आप आएंगे तो हाथ में थोड़ा सा टाइम लेके आइए, क्योंकि 4:30 बजे ये क्लोज़ हो जाती है। तो अगर इसको आप लास्ट पॉइंट रख रहे हैं तो थोड़ा सा आप पहले आ जाइए, क्योंकि घूमने के लिए आपको पूरा कवर करने के लिए आपको मोर देन 1 आवर आई थिंक लग ही जाएगा सारी चीज़ें, अगर आप लोग अच्छे से देखना चाहेंगे। क्योंकि अंदर में इतनी सारी गैलरीज है, लाइक देयर आर मास गैलरीज, एनिमल्स ऑफ भूटान, द कॉइन्स, यूटेंसिल्स, द वेपन्स दे यूज्ड इन द अर्लियर टाइम, देयर ड्रेसेस, देयर कल्चरल थिंग्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर जो आप अंदर में देख सकते हैं। एंड में यहाँ से आप सनसेट भी ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ से जो व्यू है ओवरऑल पूरे पारो सिटी का व्यू है और सनसेट भी बहुत अच्छे से यहाँ से देखने मिलता है। तो आप इस पॉइंट को लास्ट रखिए, थोड़ा सा हाथ में टाइम लेके आइए, पहले म्यूज़ियम घूम लीजिए, देन जस्ट स्पेंड सम टाइम ओवर द आउटर पार्ट ऑफ दिस म्यूज़ियम just to enjoy the view of this valley with the sunset. म्यूज़ियम के बाद और कोई पॉइंट्स आज के लिए नहीं था और अंधेरा भी ऑलमोस्ट होने लगा था, तो कहीं और जा नहीं पाई मैं। तो मैं आ गई सीधा अपने होटल। अभी होटल में चेक इन की हूँ और कल जो है, कल काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल डे है जिसके लिए इंटरेस्टेड भी हूँ, क्योंकि भूटान में वो एक ऐसा जगह है जो बहुत ही फेमस एंड स्पेशल है। तो कल कहाँ जा रही हूँ, क्या है वहाँ पे, दैट आई विल रिवील टुमारो मॉर्निंग। सो सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड टुडे इज़ डे 2 इन पारो। सो आज एक स्पेशल जगह जा रही हूँ, स्पेशल इन अ सेंस भूटान को उस जगह के नाम से ही बहुत कोई जानता है एंड वो मेरे बकेट लिस्ट में भी था, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना जल्दी वो बकेट लिस्ट मेरा फुलफ़िल हो जाएगा। तो आज मैं जा रही हूँ टाइगर नेस्ट, जिसके लिए थोड़ा हाइक करना है। इट विल टेक मोस्ट प्रोबेबली 3 आवर्स। तो अभी मैं होटल से निकल के पहले जाऊँगी उसका जो बेस कैंप वाला पॉइंट है वहाँ पे, एंड देन आई विल स्टार्ट द जर्नी टूवर्ड्स टाइगर नेस्ट। Here I have reached at the base of this trek to the Tiger Monastery और यहाँ पे टिकट काउंटर से आपको पहले ही टिकट लेना है। दिस इज़ द टिकट,
₹1000 पर पर्सन आपको टिकट लेके ही ऊपर चढ़ना है। वैसे आई थिंक अगर आप मोनेस्ट्री में एंट्री नहीं करते हैं, सिर्फ हाइक करके जाना चाहते हैं टू सम पॉइंट जहाँ से व्यू मिलती है, तब वहाँ तक जाने के लिए आपको टिकट की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको मोनेस्ट्री के अंदर जाना है, इन दैट केस आपको नीचे से ही टिकट लेके फिर ऊपर जाना पड़ेगा। सो वी हैव टू क्लाइम टिल दैट देयर। एंड अभी हम लोग हैं मोस्ट प्रोबेबली 2100 और 2200 मीटर पे, एंड वी हैव टू क्लाइम टिल 3100 और 3200। सो ओवरऑल वी गोना गेन ऑलमोस्ट 1000 मीटर। So this stretch is covered by pine forest, और इसके बीच से जो ट्रेल है उसी से आपको जाना है। So the entire trail is almost 10 kilometers total up and down, most approx like 4.5 one way. So here is a shortcut जो आप ले सकते हो, but this shortcut is little bit more stiff than the normal trail, but this shortcut can save minimum of 500 meter I guess. So if you want to take, you can take it. आई हैव रीच्ड काइंड ऑफ मिडवे। यहाँ पे आपको एक कैफ़े मिलेगा, तो दिस इज़ काइंड ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ दिस ट्रेक। एंड अगर आपको ट्रेक नहीं करना है तो आपको यहाँ पे पॉनीज़ मिल जाएंगे, बट दोज विल ड्रॉप यू टिल हियर। इसके बाद कभी जो अप्रॉक्स 2 किलोमीटर का ऑलमोस्ट बाकी जो हाइक है वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा ऑन योर ओन फुट। ऊपर तक कोई पॉनीज़ नहीं जाती है, तो आप यहाँ तक घोड़े में भी आ सकते हो, या तो पूरा ट्रेक आप खुद से ही करो। आई विल रिकमेंड दिस कि आप खुद से करो, क्योंकि इसमें ज़्यादा मज़ा है। I have reached till the viewpoint of the monastery. You can see the clear view of the monastery at my back. तो जैसे मैं बोल रही थी कि नीचे अगर आपको मोनेस्ट्री में एंटर नहीं करना है तो आप यहाँ तक फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हो। यहाँ तक आने के लिए आपको कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको मोनेस्ट्री में एंटर करना है तो उसकी टिकट आपको ऑलरेडी नीचे लेके ही आना पड़ेगा। ऊपर आप आ जाओगे बिना टिकट का, एंड देन अगर आप सोचोगे कि अंदर जाना है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए आपको नीचे ही पहले टिकट ले लेना पड़ेगा मोनेस्ट्री में जाने के लिए। So here you have to first go down and then again go up till the monastery. So यहाँ पे almost 500 सीढ़ियाँ है. So going down is easy, but coming back will be a bit difficult. So here I have almost reached the monastery. यहाँ ऊपर में entry gate है. This is the final climb, and let me show you at the top. You can see there is one meditation cave, and what an architecture. वहाँ पे कोई क्या कैसे बना सकता है ऐसी चीज़ें, seriously. So just came out of this Tiger Nest monastery. This monastery also known as Taksang monastery. So the history of this monastery goes like this, that in 7th century Guru Padmasambhava came on the back of a mythical tigress to meditate over here to subdue the demons, evil spirit of this place. And in 17th century some Tenzin, I just forgot the full name, he made this monastery over here. So I have returned back to the base जहाँ से मैं ट्रिक स्टार्ट की थी. So it took almost 6-7 hours. So this is like a 1 full day activity. तो अगर आप टाइगर नेस्ट आपके प्लानिंग में है तो आप इसके लिए फुल एक पूरा दिन रखें. नॉर्मली पैकेजेस समटाइम्स दे डू लाइक हाफ डे. सो हाफ डे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आप इसके लिए पूरा एक दिन रखा करें.
एंड आफ्टर द ट्रेक यू कैन ट्राई द ट्रेडिशनल हॉट स्टोन बाथ। इससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, ट्रेक करके जो थक जाते हैं उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। हाउएवर आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई दिस बिकॉज मैंने अपनी क्लोथ्स कैरी नहीं की थी क्योंकि मुझे पता नहीं था, यहाँ आके पता चला। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ट्राई दिस वन इन भूटान। तो फ़िलहाल मैं अभी ट्रिक कंप्लीट करके होटल जा रही हूँ। वैसे आई एम नॉट गोइंग टू एंड दिस वीडियो ओवर हियर क्योंकि कल मेरे फ्वेंसोलिंग वापस जाने के रास्ते में देयर इज़ स्टिल समथिंग लेफ्ट, सो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। Once again good morning from Paro। So basically today is my last day in Bhutan। वैसे प्लान था कि मैं आज यहाँ से निकल के सबसे पहले जाऊँगी ट्रेडिशनल ड्रेस सेंटर, बट अनफॉर्चुनेटली द मार्केट इज़ क्लोज टुडे फॉर सम एनुअल फेस्टिवल। तो मैं यहाँ से निकल के डायरेक्टली जा रही हूँ फ्वेंसोलिंग, जहाँ पे मेरी आज की लास्ट नाइट की स्टे है। सो रास्ते में आज कुछ और प्लान नहीं है क्योंकि जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से रिटर्न जाना है। सो कहीं पे रुकने का कुछ प्लान नहीं है। सो आई विल सी यू डायरेक्टली इन फ्वेंसोलिंग। सो आई हैव केम बैक टू फ्वेंसोलिंग एंड आते ही सबसे पहले मैं गई इमिग्रेशन ऑफिस बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट माई चेकआउट प्रोसेस फ्रॉम भूटान। सो द थिंग इज़ कि आपके पास जिस डेट तक का भूटान में रहने का परमिट है उसी डेट में आपको यहाँ से चेकआउट करना पड़ता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे इज़ 29th और मेरा जो स्टे है वो फ्वेंसोलिंग यानी भूटान में है। सो माई होटल से चेकआउट मेरा कल है 30th को, बट भूटान से चेकआउट का डेट मेरा 29th को ही है। सो मुझे पहले आज यहाँ पे भूटान का चेकआउट कंप्लीट करना पड़ा। वैसे एक चेकआउट कंप्लीट करने के बाद भी आप वापस रिटर्न आ सकते हो फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, बट फॉर दैट 24 आवर्स यू हैव टू स्टे एट दी बॉर्डर एरिया ओनली। इससे आगे मतलब भूटान के किसी और प्लेसेस में आप इस 24 आवर्स में विज़िट नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए आपको वही पास परमिट आपको दिखाना पड़ता है, बट वो परमिट आपकी आगे के लिए वैलिड नहीं रहेगी। सो भूटान की मेरी जो जर्नी थी वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। वैसे मेरी कल की जर्नी जो मुझे घर वापस जाना है वो बाकी है, बट भूटान वाली जर्नी यहाँ पे ही ख़त्म हो रही है। सो बिफोर आई एंड दिस व्लॉग आई वांट टू सम अ फ्यू थिंग्स अबाउट भूटान। First is Bhutan is really clean country। Bhutan promotes also the go green go clean। So आपको यहाँ मतलब कहीं पे भी कुछ भी ऐसे गंदा फेंका हुआ नहीं दिखेगा। Second is Bhutanese people are really polite, soft spoken and they follow their own tradition। and यहाँ पे लड़के लड़कियाँ सब कोई आपको ऑफिशियली अनऑफिशियली सब जगह में मोस्टली आपको ये लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस में दिखेंगे। एंड इवेंचुअली आई लाइक दिस वेरी मच क्योंकि ये देखने में भी अच्छा लगता है कि दे आर प्रमोटिंग देयर एंड फॉलोइंग देयर ओन ट्रेडिशन। थर्ड इज़ यहाँ की कुज़ीन। यहाँ की कुज़ीन में आपको मेनली जो चीज़ दिखेगी वो है चीज़। ये लोग चीज़ के ही बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स बनाते हैं लाइक केवा दात्सी, एमा दात्सी। दात्सी मीन चीज़, सो यू विल गेट लॉट्स ऑफ चीज़ हियर। एंड फोर्थ इज़ भूटान इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव क्योंकि इंडियन करेंसी एंड भूटानीज़ करेंसी की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। एंड अदर थिंग ऑल्सो लाइक फूड एंड जो भी शॉप्स में जो भी सामान मिलते हैं वो सब की जो प्राइसेस है वो कंपैरेटिवली हाई है। तो मुझे भूटान थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी। तो मेरी भूटान की जो जर्नी रही वो काफ़ी अच्छी रही। आई हैव इन्जॉयड अ लॉट एंड इट्स रियली मेमोरेबल। बट मैं जितना पार्ट भूटान का घूमी हूँ वो बहुत ही छोटा सा पार्ट है। भूटान में और भी बहुत सारे प्लेसेस है एक्सप्लोर करने के लिए। सो आई वुड रियली लाइक टू कम बैक टू सी द अदर प्लेसेस ऑफ भूटान। So with this I am ending this video here and I hope you have enjoyed my journey, and if you like this video then don't forget to like, share, comment and please subscribe if you still haven't subscribed to my channel। ये free है, so do subscribe and मिलते हैं next video में एक नए destination के साथ। Till then bye bye।